हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे फायर सेफ्टी ऑफिसर जॉब। रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन में इस समय काफ़ी भारी वैकेंसी आई हुई है। इसमें जॉब आपको कैसे मिलेगा, कौन सी कंपनी है और ये इंटरव्यू कब होंगे, किस तरीके से होंगे, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किस चीज़ की डिमांड करते हैं वह, सैलरी कितनी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन कहाँ होगा, इनका हेड ऑफिस कहाँ होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, लेटर कैसे आएगा, इन तमाम बातों पे हम आज बात करेंगे। तो जितने भी लोग हैं जो एसएसटी से अभी पास आउट हुए हैं वो विशेष रूप से इस बात को समझें और देखें क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद से आप अपना अप्लाई कर दें। आपको बताया भी गया था कौन कौन सी कंपनियां हैं, कैसे सर्च करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी ट्रेनिंग के दौरान। तो ये जॉब आई हुई है और यहाँ पे चूँकि बहुत सारी बातें हैं जो मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता आपको, कुछ न कुछ सिक्योरिटी रीजन होता है। अब हम बात कर लेते हैं रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन। यदि आपने 10+2 का पास कर लिया है और आपके पास फायर सेफ्टी डिप्लोमा है कि ट्रेनिंग आपने कर लिया है, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार, तो आप फायर सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो मिलेगी आपको 25,000 रुपये से लेकर के 35,000 रुपये के बीच में आपको मिलेगी। ये सैलरी आपकी इंडिया की है। फ्रेशर कैंडिडेट, ये जो जॉब ऑफर है वो आपका फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। जॉब प्लेस जो होगा आपका इंडिया होगा। फ्रेशर कैंडिडेट अर्थात जो लोग अभी पास किए हुए हैं, उनके पास अनुभव जीरो है, वो चलेगा। तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं, इंडिया की कंपनियां हैं जो इस समय हायर कर रही हैं, उसमें आपको अप्लाई करना है। ये काम क्या करती हैं? रोड बनाने का काम करती हैं, हाईवे बनाने का काम करती हैं, ब्रिज बनाने का काम करती हैं। आपने देखा होगा काला रोड बनता है, डामर रोड बनता है, फिर आपका जो है आरसीसी रोड बनता है, कंक्रीट का रोड बनता है। तो वही आरसीसी कंक्रीट एक ही चीज़ होती है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो रोड और हाईवे में जाने के लिए तो आप जा सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा मौका है कि आप इस जॉब को पा सकते हैं, क्योंकि रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन में अगर आप सेफ्टी से भी हैं, फायर सेफ्टी से हैं या हेल्थ सेफ्टी से हैं और उसके साथ आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो यह जॉब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि पहली प्राथमिकता इन कंपनियों की उन लोगों की होती है कि सबसे पहले हम इंजीनियर्स हायर कर लें। अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है या कोई उसमें बेस्ट कैंडिडेट मिल जाता है तब जाकर के उनको भी वो हायर करते हैं, अर्थात जॉब के लिए रख लेती हैं। जॉब ज्वाइनिंग कैसे करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि एक गलती आपको जॉब से बहुत दूर कर देगी और फिर आपका सारा मेहनत बेकार जाएगा। सबसे पहले तो अपडेटेड सीवी, आप सीवी की जांच करा लीजिए कि आपकी सीवी जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव सीवी है तो आप एक अपडेटेड सीवी बनवाइए, एक्सपर्ट से बनवाइए, खुद लिखने की और कॉपी पेस्ट करने की कोशिश न करें। जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो हर एक आदमी की सीवी अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग होती है, उसकी सोच के अनुसार होती है, उसके नॉलेज के अनुसार होती है, और आप वही उठाकर कॉपी पेस्ट कर लेकर चले जाते हैं तो ये होती है नेगेटिव सीवी। बहुत सारी खामियां होती हैं जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको बता देंगे कि आपकी सीवी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। फिर जब अपडेटेड सीवी आपके पास आ जाए या हो, उसके बाद तुरंत आपको क्या करना है, इन कंपनियों के एचआर सेक्शन में जो मेल आईडी है, ईमेल आईडी है, उस पर आपको अपनी सीवी क्या करना है, मेल कर देना है, अपलोड कर देना है। इंटरव्यू के लिए जैसे ही आपका एचआर सेक्शन देखेगा, डिस्कस करेगा कि उनकी जॉब की प्रोफाइल से आपकी जॉब प्रोफाइल कितना मैच करती है। अगर वो 60% 70% भी मैच कर रही है तो एचआर सेक्शन आपको कॉल करेगा। अगर उनकी जॉब प्रोफाइल से जो उनको रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपकी प्रोफाइल मैच नहीं कर रही है तो आपको कॉल नहीं आएगा। आप परेशान ना हो, दूसरी जगह ट्राई करें, ठीक है। इसके बाद जब कॉल आएगा तो कॉल में डिस्कस हो जाता है कि हाँ, आपसे एचआर सारी बातें जानकारी करेंगे, आप उनको बताएंगे।
फिर जब आप डन करते हैं कि हाँ ठीक है, आप इंटरेस्टेड हो, आप काम करना चाहते हो उस कंपनी में, तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू 3 जगह होंगे, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, क्योंकि इन कंपनियों के मुख्यालय हेड ऑफिस जो हैं मुंबई में, दिल्ली में और कोलकाता में हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है। इंटरव्यू लेटर जैसे आपको मिलता है, वह इंटरव्यू लेटर मिलेगा, उस इंटरव्यू लेटर को लीजिए आप अपनी सीवी के साथ, और फिर आप बताए गए समय पर, जो भी समय आपको दिया गया हो, जो भी डेट दिया गया हो, आप वहाँ पहुँच जाइए। और इस बात का ध्यान रखिए कि एंट्री के समय से ही आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी जानकारी आपको यहाँ बताई गई थी। सारी चीज़ों जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे उस समय इसकी जानकारी दी गई थी। इंटरव्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, किस तरीके क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी बातों का ध्यान जरूर रखें। ठीक है। उसके बाद से जैसे आपकी बात इंटरव्यू हो जाता है, आप डन होते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, उसी दिन आपसे सैलरी डिस्कशन होगा। उसी दिन आपसे सैलरी डिस्कशन होगा और उसी दिन आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। इसके लिए बहुत लंबा समय आपसे नहीं लिया जाएगा कि हाँ भाई 10 दिन बाद हम साइन करेंगे, 20 दिन बाद साइन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसी दिन आपका सैलरी, जो भी सैलरी डिसाइड हुआ हो आपके नॉलेज के अनुसार, तो वो सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट साइन आपका हो जाएगा। किस प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए वो साइन हो जाएगा और वहाँ से आपको लेटर मिल जाएगा कि आपको इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है। आप उस प्रोजेक्ट पर चले जाएंगे और वहाँ जाने के बाद से आपको पीएम मिलेगा, अर्थात प्रोजेक्ट मैनेजर, उनसे मुलाकात करना है, उनको लेटर देना है और फिर आपको वो ज्वाइन कराएंगे, आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये सारी प्रक्रिया रही ये जॉब के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ ऐसी कंपनियाँ जिनमें जॉब ऑफर्स की आई हुई हैं। वो कंपनियां कौन कौन सी होती हैं, जिससे टॉप कंपनियां जो हैं, मैं बात कर लेता हूं एचसीसी कंपनी की, मैं बात कर लेता हूं एफकॉन्स की, बजाज की, फिर बालाजी का, हनुमत कृपा ग्रुप्स का, सिप्लेक्स का। ये सारी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मल्टीनेशनल भी काम करती हैं, पूरा देश विदेशों में भी इनका काम है। तो ये लोग इस समय कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला हुआ है इंडिया में रोड बनाने का, हाईवे बनाने का, ये कंपनियां बना रही हैं। सैलरी की बात करें, इन कंपनियों में से सबसे ज़्यादा अगर सैलरी किसी की है तो वो इस समय टाटा प्रोवाइड कर रही है। तो टाटा की कंपनी आपको अच्छी सैलरी दे रही है, सुविधा भी दे रही है, सैलरी भी अच्छी दे रही है, लेकिन उसमें वह बिल्कुल एक्सपर्ट और क्रीम लोगों को रखते हैं और कुछ फ्रेशर कैंडिडेट को भी हायर करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। यदि आप इस वीडियो पे नए हैं या आपको भी सेफ्टी फील्ड में जाना है तो आप उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप एसएसटी सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आप ब्रांच पे जाकर के ले सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो, या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो वेबसाइट दिया गया है, मेल करिए अगर कुछ जानकारी लेना है या वो करना है तो दिए गए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मेल कर सकते हैं। वहाँ से आपको अगर आप उचित हुआ, सब चीज़ रहा, आपके लायक रहा, तो ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड भी लोग करेंगे और आपको कॉल भी करेंगे। इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर लर्निंग, थैंक यू फॉर विच।